हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके तीन केसेस होते हैं स्टूडेंट्स। एक हो जाएगा एक्सियल पॉइंट, एक हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट और एक हम लोग जनरल पॉइंट पे ही पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, है ना, डिराइव करेंगे स्टूडेंट। तो ये डेरिवेशन हम लोग आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली डेरिवेशन है स्टूडेंट, इसकी एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये डाइपोल है स्टूडेंट हमारे पास, -q और +q यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का जो पेयर होता है उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस है ना, इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट वो कितनी है, 2a है। o इसका सेंटर है, क्लियर। तो सेंटर से इसकी एक्सिस, ये एक्सिस है स्टूडेंट, है ना, ये जो लाइन -q और +q से पास हो रही है ना, इसको और सेंटर से पास हो रही है, इसको हम लोग इसकी एक्सिस बोलते हैं। तो इसकी एक्सिस पे p पॉइंट सिचुएटेड है। हमें क्या करना है, p पॉइंट पे नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा स्टूडेंट, तो ये +q चार्ज में यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करेगा, -q चार्ज में पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो हमें क्या करना है, दोनों पोटेंशियल का सम करना है। तो यहाँ पर सम कौन सा होगा स्टूडेंट, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो सम भी कैसा होगा, स्केलर सम। स्केलर सम को हम लोग अलजेब्रिक सम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर का कोई काम नहीं होगा स्टूडेंट। क्या करना, सिंपली ये वैल्यू होगी सिर्फ, है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल निकालो, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो और उन दोनों को अलजेब्रिकली ऐड कर दो। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब ये +q क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, kq/r, ठीक है। r क्या हो जाएगा, इस चार्ज की इस उस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो अब ये देखो, इस सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस स्टूडेंट वो कितनी है, r, और o से +q की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ये a है और ये भी a है, ठीक है। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, ये वाली चीज a है। तो r में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी r - a, यानी +q की जो p से डिस्टेंस है वो r - a। सिमिलरली यहां से यहां तक डिस्टेंस आ रहा है, इसमें अगर मैं a को ऐड कर देता हूं तो -q से p की जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट वो r + a हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है चीज। तो अब देखो, अगर मेरे को p पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो मैंने क्या किया, v ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस v ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यानी दोनों चार्जेस को क्या किया स्टूडेंट, एक कर दिया, स्केलर सम, अलजेब्रिक सम, v ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से p पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा उसका फार्मूला kq/r होता है, r मतलब डिस्टेंस। यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस स्टूडेंट कितनी है, r - a प्लस, देखो ये भी कर रहे थे, ये वाला प्लस। अब यहाँ पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो वैल्यू है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वहां पर जो मैग्नीट्यूड लिखते थे तो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसमें हम लोग नेगेटिव चीज को हटा देते थे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करने में काम आता है। बाकी जब उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं अपन तो उसमें नेगेटिव साइन को हम लोग कंसीडर नहीं करते। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन की तो कोई बात नहीं, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वैल्यू को नेगेटिव करेगा, तो आपको इसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे -kq और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r + a। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, k और q कॉमन आ रहा है और बाहर निकाल लें इसको। तो kq को जैसे ही बाहर निकालेंगे यहाँ से बचता है 1/r - a, यहाँ से माइनस बचा स्टूडेंट और यहाँ से 1/r + a। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग एलसीएम ले लें, r - a, r + a हमने एलसीएम ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे r - a नीचे आ गया तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, r + a आ जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पे नीचे क्या है, r + a, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, r - a। तो r से r कैंसिल, तो a माइनस माइनस a यानी a + a हो गया, दैट इज 2a, kq * 2a डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, r² - a² हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास, q * 2a, ठीक है, q को 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट, p होता है इसकी वैल्यू। तो ये हमने क्या लिखा, p लिख दिया, तो kp/r² - a²। तो ये एग्जैक्ट फार्मूला है किसका, पोटेंशियल का, कहां पर, एक्सियल पॉइंट पे। लेकिन अगर हम लोग अजम्पशन ले लेते हैं, तो ये बिना अजम्पशन के स्टूडेंट, लेकिन अगर हम लोग अजम्पशन लेते हैं कि हमारी ये जो डिस्टेंस है, ये जो r है स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा है और ये जो सेपरेशन है बहुत कम है, यानी जो a है वो बहुत छोटा है, 2a, यानी डाइपोल की जो लेंथ है बहुत कम है और
आप जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो बहुत ज्यादा है, यानी r इज ग्रेटर देन a है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर में से a स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, नेग्लिजिबल मान सकते हो, जीरो मान सकते हो। तो उस कंडीशन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह पे केवल r स्क्वायर बचेगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट, kp/r स्क्वायर। तो ये हमारे पास डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला स्टूडेंट। क्लियर है चीज? तो आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होती है, ये जो एक्सिस होती है इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, ये जो एक्सिस है स्टूडेंट इसके परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट सिचुएटेड है, इस पे मेरे को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। अच्छा अब क्या है, ये वाला डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, a है, और यहां से इस O पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेंटर या ओरिजिन बोल सकते हैं डाइपोल का। तो इस सेंटर ऑफ द डाइपोल से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितनी है, r। तो आप ट्रायंगल से इजीली फाइंड कर सकते हो ये वाली जो डिस्टेंस है प्लस से इस P पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहां पे ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगी, कितनी होगी, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज में पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो दोनों का पोटेंशियल एड कर देंगे, सिंपल अलजेब्रिक सम। तो V प्लस V माइनस ये हमारे पास Vp की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। और पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो kq/r होता है। तो यहाँ पे r डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखूं मैं तो kq/ इसकी डिस्टेंस, तो इसकी इससे डिस्टेंस कितनी होगी, चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस, चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस होगी √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसकी बात करूं नेगेटिव की, तो नेगेटिव की डिस्टेंस तो वही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज को आपको कंसीडर करना है, यानी -kq/√r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां से kq बाहर निकालना स्टूडेंट, तो 1/√r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -1/√r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चाहें तो ये भी आप बाहर निकाल सकते थे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है ना, चाहो तो यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते थे, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो एग्जैक्ट वैल्यू है तो आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो रिजल्टेंट क्या बचा स्टूडेंट, 0। और P पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि स्टूडेंट इक्वल अमाउंट में पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होगी, और जितना पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो नेट तो कितना आना है, 0 ही आना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि हमेशा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी स्टूडेंट। अब हम लोग थर्ड और लास्ट केस, किसी जनरल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट का मतलब हो गया यहां से O पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और साथ में वो डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है स्टूडेंट, तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पे। तो ये हमारे पास एक डाइपोल है -q प्लस q, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, 2a है। इसका जो सेंटर है वो क्या है, O है, तो O से ये जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पे है, ये देखो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है वो r डिस्टेंस पे है, साथ ही स्टूडेंट ये एंगल थीटा बना रहा है। तो ये एंगल किसके साथ है, ये डाइपोल की जो डायरेक्शन है, डाइपोल की जो डायरेक्शन है जिसको हम लोग p केप से दे रहे हैं स्टूडेंट, तो p केप और r है ना, इनके बीच का जो एंगल है स्टूडेंट वो कितना है, थीटा। क्लियर है चीज, p केप और r के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। अब हमें क्या करना है, p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मेथड सेम ही है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, दोनों को ऐड कर दो अलजेब्रिकली, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं इसको r1 मानता हूं और इसको r2 मानता हूं, तो ये r1 r2 तो हमने अज्यूम करी है स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंसेस है हमें तो क्या गिवन थी, हमें r गिवन है और थीटा गिवन है, तो इसका मतलब है कि r1 को r और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, r2 को भी r और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये देखो ये क्या है कि जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है ना, तो ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस जो है बहुत कम है स्टूडेंट, है ना, कम है। ये मैंने क्या डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाया है इसलिए ये बहुत छोटी है और ये जो डिस्टेंस है बहुत बड़ी है,
उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो तीनों लाइनें अलग अलग दिख रही है आपको, ये ऐसे है अलग अलग दिख रही है, ये एक तरह से पैरेलल ही है स्टूडेंट, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस नहीं है क्योंकि वो छोटा है। तो ये सारी लाइन कैसी है, पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जैसे मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल है स्टूडेंट, जैसे पैरेलल लाइंस होती है ना ऐसे। अब आपके पास ये क्या, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है वो थोड़ा अलग होगा, है ना। ठीक है, पैरेलल लाइंस है, तो इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाली अगर मैं डिस्टेंस हटा दूं इस पूरी लाइन में से, ये वाली अगर मैं डिस्टेंस हटा दूं ये वाली, तो मेरे को ये वाली जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट, r1 के। क्लियर है चीज। तो ये पहले क्या है, दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये वाली जो सेपरेशन हटा दूं तो ये अगर r1 है तो यहां से लेकर यहां तक की ये वाली वैल्यू भी r1 है। क्लियर है चीज। अच्छा ये देखो, ये मेरे पास कितना है, ये a है स्टूडेंट, ये यहां से लेकर यहां तक कितना है, a है। ठीक है, ये वाली वैल्यू a है, ये थीटा है, तो ये जो ट्रायंगल है आप इसको अलग से बनाओ स्टूडेंट, है ना। ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये क्या है, a है। क्या है, a हाइपोटेन्यूस। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेस। ठीक है, थीटा के साथ वाली चीज चाहिए, बेस चाहिए। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूस पता है और आप बेस फाइंड कर रहे हो तो हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय cos थीटा होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a cos थीटा हो जाएगी। तो ये हाइपोटेन्यूस a है, ये एंगल थीटा है, तो हमें बेस चाहिए, तो बेस की वैल्यू क्या होगी, a cos थीटा। सिमिलरली ये वाली वैल्यू कितनी, a है, और ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, a cos थीटा हो जाएगी। अब आप अच्छे से देखना, ये वाली वैल्यू और यहां से लेकर यहां तक ये r1 है। ठीक है, तो ये अगर r1 है तो r, और यहां से लेकर यहां तक की पूरी कितनी है स्टूडेंट, ये पूरी r है। तो इस पूरी r में से अगर मैं a cos थीटा को सबट्रैक्ट कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं, तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी स्टूडेंट वो r1 की इक्वल होगी। तो r1 अगर मुझे फाइंड करना है तो ये पूरा कितना था, ये r था। r में से मैंने ये वाली वैल्यू हटा दी स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू, ये कितनी है, a cos थीटा। तो पूरे r में से अगर आप a cos थीटा को हटा देते हो तो बाकी जो डिस्टेंस बचेगी वो किसके इक्वल होगी, r1 के इक्वल। तो r1 की वैल्यू मैंने क्या रखी यहाँ पे, r माइनस a cos थीटा। क्लियर है चीज। अब स्टूडेंट हम लोग इस पॉइंट पे आए हैं, हम लोग -2 से t पॉइंट की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसको मैंने लिखा है r2, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाली वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस और ये r दोनों इक्वल है स्टूडेंट, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है इसको आप क्या लिख सकते हो, r लिख सकते हो। क्लियर है चीज, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल है। अच्छा r में अगर मैं a cos थीटा ऐड कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, r2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है r2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, r प्लस a cos थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है स्टूडेंट, इस डेरिवेशन का कन्वर्जन है। क्या, r1 r2 को आपको r और cos थीटा की टर्म में, यानी a की टर्म में थीटा की टर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो हमने ये कर दिया। अब हमें चाहिए p पॉइंट पे पोटेंशियल, तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाला, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो कितना है, पॉजिटिव चार्ज की से डिस्टेंस कितनी, r1 है, तो k q बाय r प्लस नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन कितनी है, r2 है, तो माइनस k q अपॉन r2 हो गया। k q आप कॉमन निकाल लो तो आप क्या बचेंगे यहाँ पे, 1 अपॉन r1, यहां से माइनस साइन के साथ r2, तो माइनस 1 अपॉन r2, k q कॉमन आ गया, r1 r2 आपका एलसीएम आ गया स्टूडेंट, तो ऊपर आएगा r2 माइनस r1। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे r1 r2 की, तो r1 की वैल्यू कितनी है, r माइनस a cos थीटा, r2 की वैल्यू है r प्लस a cos थीटा। तो पहले कौन आ रहा है, r2, तो r प्लस a cos थीटा माइनस r माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r प्लस a cos थीटा, r माइनस a cos थीटा। तो स्टूडेंट्स r से r कैंसिल हो जाएगा, a cos थीटा माइनस माइनस a cos थीटा यानी प्लस a cos थीटा होगा, तो a cos थीटा प्लस a cos थीटा 2a cos थीटा हो गया, और नीचे क्या हो गया, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो k q 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स
यहाँ पे Q और 2A को मैंने क्या किया, एक साथ ले लिया, ये cos थीटा और नीचे r स्क्वायर मैंने से स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो Q into 2A ये P बन गया आपके पास डायपोल मोमेंट, cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अगर मैं अजम्पशन लेता हूं स्टूडेंट, तो अजम्पशन में क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन a, उस कंडीशन में आपके पास ये जो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है उसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। उसको जैसे आप नेग्लिजिबल मानते हो तो यहाँ पे केवल r स्क्वायर बच जाएगा, तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब cos थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास Vp की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो थीटा की अलग-अलग वैल्यूज पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग-अलग हो जाएगी, जिसको हम लोग स्पेशल केसेस में देख रहे हैं, ठीक है। आप इतना नोट करो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्पेशल केसेस देख लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस मतलब अभी तक हमने जनरल फार्मूला पढ़ा है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पे जो पोटेंशियल है वो भी अलग-अलग होगा। सबसे पहला केस ले रहे हैं हम लोग थीटा 0 डिग्री हो, तो थीटा 0 डिग्री का मतलब हो गया ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट वो इसी लाइन पे लाइन कर रहा है, यानी p के भी इस डायरेक्शन में, p के मतलब डायपोल की डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ देते हैं, और ये जो पॉइंट है वो भी इधर ही है, यानी इसी लाइन पे लाइन कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट है। साथ ही एक्सियल पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट कहां पे लाइन कर रहा है, इधर। ये पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास में स्टूडेंट, तो अगर पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास में होगा, ये डिस्टेंस छोटी है, डिस्टेंस छोटी है तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस जितनी छोटी होगी पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव जो चार्ज है वो इससे ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा है, नेगेटिव पोटेंशियल कम है, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट भी होंगे, तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं होंगे, पॉजिटिव अमाउंट कुछ बचा रह जाएगा, तो नेट पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना होगा kp अपॉन r स्क्वायर, आगे पॉजिटिव साइन है। अब सेकंड केस ले रहा हूं मैं, अगर एंगल कितना हो 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब इसको आप रोटेट करके आप इधर ले आओ, लेकिन अभी भी क्या है स्टूडेंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको रोटेट करा के उधर ले जाओ, तो है तो अभी उसी लाइन पे, यानी अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्सियल पॉइंट की, लेकिन एक्सियल पॉइंट ये किधर हो गया, -2 के पास में आ गए, तो -2 के ज्यादा पास में, यानी डिस्टेंस छोटी है, डिस्टेंस छोटी है तो पोटेंशियल बढ़ गया, तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू कम है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इस p पॉइंट से जो डिस्टेंस है स्टूडेंट हो जाता है, तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, दोनों को जब ऐड करोगे तो कैंसिल आउट तो हो रहा है, एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं हो रहा, नेगेटिव अमाउंट कुछ बचेगा, तो कितना है, फाइनल आंसर स्टूडेंट आएगा वो -kp अपॉन r स्क्वायर, यानी नेगेटिव। थर्ड केस थीटा 90 डिग्री मतलब इसको उठा के यहां पे रख दो, यानी इक्विटोरियल लाइन है स्टूडेंट, ठीक है। इक्विटोरियल लाइन में हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्टेंस होती है वही नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस होती है, दोनों इक्वल होती है, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम है, पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो नेट पोटेंशियल आपके पास बचता है स्टूडेंट 0 होता है। क्लियर है चीज। तो हमने आज के लेक्चर में पोटेंशियल कवर किया है डाइपोल की वजह से, एक हमने एक्सियल पॉइंट पे देखा था, एक हमने इक्विटोरियल पॉइंट पे देखा था, और एक हमने जनरल पॉइंट पे देखा स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, आप अच्छे से तैयार करें और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे की टॉपिक्स कवर करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।